नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। एक नई शुरुआत एक नए फाइनेंशियल ईयर की तो हो ही गई है, एक नए महीने की भी हो गई है। तो आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उनसे क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी ग्राहकी बन गई है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है। और हमारे साथ में भैया मौजूद हैं। भैया नमस्कार। भाव जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी सलाम भाव जी आपके दिल्ली मंडी टुडे के प्यार प्यार श्रोताओं जी कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। आप ठीक हैं भाव जी? जी बढ़िया। तो हम तो दुआ करते हैं ये जो पाक महीना है नवरात्रों का, और अभी कल ईद भी हमारी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है, ये सबके लिए दिन दूनी रात चौगनी लाए। और नवरात्रों का तो नवरात्रों में भाव जी देखिए 9 माताओं की पूजा की जाती है। अगर आप टोटैलिटी में देखेंगे, आप संपूर्णता में देखेंगे तो माँ दुर्गा के ही सारे रूप हैं। चाहे हमारी अभी कल माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करी थी हमने, जी जब उनकी शंकर भगवान से शादी हुई तो उनका रूप जो है बदल के माँ चंद्रघंटा पे बदल गया, जो आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। क्या बात है। और ये सारी के सारे 9 दिन जो हैं, ये सिर्फ 9 दिन में बार बार आपकी वीडियो के माध्यम से जो हमने सीखा है, जो हमें सिखाया गया है, हम बार बार कहते हैं कि ये 9 दिन ये आपको याद दिलाने के लिए आते हैं कि देवी माता की पूजा जो है सिर्फ इन्हीं 9 दिन ना करें। जो आपके घर में, जो बाहर, जहाँ पे भी आप मिलते हैं लक्ष्मी रूप से, लड़कियों से, माताओं से, बहनों से, कन्याओं से, वो सब आपकी देवी रूप है। उनकी पूजा कीजिए, उनको कहीं जरूरत है तो उनको बचाइए, तब ये जो 9 देवियां खुश होती हैं, वरना तब हमारी पूजा सफल होती होती है। वरना वहां पे हम पूजा करते रहे और यहाँ पे लात मारते रहे तो इसका फायदा नहीं है ना जी। तो प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए, उनकी हर किसी को देवी माता समझ के उनके पैर छू के उनको आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारे भारत की जो संस्कृति है वो कहती है, इसीलिए हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, जिनको हम कंजक के रूप में आखिरी दिन पूजते हैं। और इसमें ही समृद्धि भी है, इसी में समृद्धि है, हमारी भी, देश की भी बहुत है ना। तभी तो भारत की और सब आकर्षित होते हैं। आप देखेंगे महाकुंभ के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी भी हमारे पास आया, भारत के अंदर एक रिकॉर्ड गया, इतना बड़ा रिकॉर्ड। यूएनओ ने भी, यूएनओ जो एक देश की बहुत दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसने भी, उनके हेड ने कहा कि इतना बड़ा रिकॉर्ड आज तक कहीं नहीं गया कि सारा विदेश का विदेश उठ के महाकुंभ के अंदर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसे शांति जो है ना, एक पीस वर्ड होता है, वो विदेशों में कहीं नहीं मिलता। 18 साल बाद बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, कोई संस्कार नहीं है। तो वो सब संस्कार ढूंढते हैं जो हमारे देश में, देवी देवताओं का रूप है हमारा देश। तो इसके अंदर आके जो शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं और आपको किसी और देश में मिलेगी। जो आदर सत्कार, अतिथि देवो भव तभी हम कहते हैं। बिल्कुल। मैं सर आवक से स्टार्ट कर देता हूँ। नवरात्रों के अंदर आज तीसरा दिन है। आवक दिल्ली मंडी में सिर्फ 34 गाड़ी की फ्रेश अराइवल आई है। बैलेंस हमेशा की तरह ज्यादा है, 70-72 गाड़ी का बैलेंस है। टोटलिटी में 107 गाड़ी बिक्री के लिए है, जिसके अंदर हमारी राजस्थान से 13 गाड़ी, पूना से 22 गाड़ी, नासिक से 7 और गुजरात से 2 गाड़ी और मध्य प्रदेश से 8 गाड़ी है। बिक्री की बात करी जाए तो बिक्री लगभग अभी शून्य के बराबर ही आप समझिए, क्योंकि 5 नवरात्रे 6 नवरात्रे तक ऐसा ही रहता है लगभग। नवरात्रों में क्या है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, होटल्स हैं जो, वो सबके सब अभी अवॉइड करते हैं प्याज को डालना। और आजकल तो मैंने देखा कि आजकल जैन स्पेशलिटी होने लग गई कि जैन सब्जियां, जैन मसाले, मतलब कि उसके अंदर तो लहसुन भी नहीं डाला जाता। तो एक ये व्रत के अंदर जो है, ये धार्मिक भावना के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। मगर इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो हमारा प्याज का कारोबार कर रहे हैं, उनकी सेल बिल्कुल जीरो हो जाती है ना जी। आप इधर आ जाओ, सेल बिल्कुल जीरो हो जाती है ना जी। तो उस वजह से हम पीछे पार्टियों को भी बार बार यही कहते हैं कि नवरात्रों में थोड़ा धीरे धीरे चलें और नवरात्रि बाद आप लोडिंग करें। नवरात्रि बाद आपको भाव भी जो नवरात्रों में डाउन होता है, वो 1-2 रुपये नवरात्रि बाद प्लस में आ जाता है। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो भी क्या नाम है, आज से ख़त्म करी गई है, मगर उसका भी आप जो असर है वो नवरात्रि बाद ही ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि सप्लाई जो है वहाँ पे भी ज़्यादा जानी तभी चालू होगी। जो आवक आई है उसके अंदर मैं मध्य प्रदेश का पहले आपको दिखाया था। सर ये एमपी के माल है, ये सर ये एमपी के माल है, सर ये सब एमपी के माल है।
ये इन मालों की पोजीशन मौजूद दीपक जी, जैसे ये मीडियम माल है, ये मीडियम मालों की पोजीशन तो यहाँ पे खुली है आपकी 11-12 रुपये। सर इसके अंदर हम थोड़े से मोटे में आ जाएंगे दीपक जी। इन वाले मालों की पोजीशन खुली है 15 से लेकर आपका 18 रुपये। मगर क्या है, इनके अंदर भी एक क्लाइमेक्स है, क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कह सकते हो आप सर एक सीक्रेट कह सकते हैं। इनके अंदर भी क्या है कि जो 16, 17, 18 वाले भाव हैं, वो 16, 17, 18 वाले भाव बिना पाइप वाले माल बिक रहे हैं, जिनमें ये नहीं है ना जी। और जो जिनमें आ जाता है सर, उनके जो है उनके माल जो है वो आप समझिए वो पाइप वाले माल जो है वो फिर 15 रुपए तक आ जाते हैं। साइज के भी रहता है, साइज का मैटर भी रहता है। अब जैसे ये है हमारे किसान भाई ने इसके अंदर क्या कर रखा है, इसके अंदर गुल्ली फुल्ली मिक्स कर रखी है, आप देख रहे हैं ये चने कंचे। ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको मोटा साइज दिखाता हूँ। देखो ये किसान भाई ने ग्रेडिंग नहीं करी, ये देखो, देख रहे हैं सर ग्रेडिंग का कितना फर्क है। एक ही लॉट में दिखा रहा हूँ आपको। इस ग्रेडिंग नहीं करी तो फिर जो कस्टमर ले जाएगा सर, वो उसको ग्रेडिंग करेगा और वो उसी हिसाब से अपनी ग्रेडिंग कॉस्ट के हिसाब से भाव मांगेगा। इनके टोटलिटी में भाव की बात करी जाए तो आपका यही है, जो हल्के माल है 500 और जो बढ़िया माल है 600-700। इसके बाद सर नासिक में आ जाते हैं दीपक जी। नासिक के माल ये देख रहे हैं, ये है नासिक के माल। आइए दीपक जी मैं दिखाऊं आपको। ये नासिक के लाल माल है, इनकी पोजीशन 15-16 रुपए है लाल मालों की, है ना जी। ये लाल कलर के माल है सर। ये रेड माल है नासिक के अंदर। ये अब लगभग खत्म होने की कगार पे, सर्दियों के माल थे, ये खत्म होने की कगार पे है। इनकी डिमांड जो है हमारे अभी ईद में बहुत करते हैं हमारे मोमडन भाई, लाल माल की डिमांड। मीठी ईद में इतनी नहीं रहती, मगर उसके बाद सर आए तो ये वाले अब जो गाउटी के माल है, ये नासिक के गाउटी के माल है। वो नासिक और पूना के अंदर वही जो हमने बताया ना आपको पाइप का फर्क है, सिर्फ एक वही फर्क है। वो जो हमने पूना के ये वाले माल बेचे हैं, पूना के माल हमने बेचे हैं 18 से लेकर आपका 19 रुपए किलो, और ये वाले मालों की पोजीशन आप समझिए 17-18 रुपए किलो, ऐसा है ना। ये तो गाउटी हो गया इसका। मगर नवरात्रि बाद 8-9 दिन के बाद सब मालों में हमें लग रहा है प्लस में ही रहेगा मार्केट, ऐसा। उसके बाद सर हम बताते हैं राजस्थान के मालों के पोजीशन खुली है 10 रुपए किलो से लेकर भाव जी 15 रुपए किलो। इसमें सिक्कर के माल जो है 10-12 रुपए किलो, और जो हमारे कूचामन वगैरह के माल हैं उनकी 14-15 रुपए किलो। ज्यादातर यही बाजार रहा है इनका। उसके बाद मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता ही दिया दीपक जी। और नासिक हो गया, पूना के बाजार आपके 18-19 रुपए किलो रहे। यहाँ पे बाजारों में सुस्ती इसीलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में भी रीजन बताया कि ना अभी बाहर ज्यादा माल जा रहा है, और यहाँ पे भी हर तरफ जितनी भी लोडिंग स्टेशंस हैं, चाहे पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, सब जगह बिक्री स्लो है नवरात्रों के कारण। मेन कारण यही है। चाहे कोई से भी इलाके हो, सब जगह हमने भी कल बैठ के पता करा, सब जगह बिक्री जीरो है। इसीलिए बैलेंस हफ्ते भर से रुके जा रहे हैं। आप देखेंगे पहले भी 70-80 गाड़ी का बैलेंस था, और आज भी मैं आपको 70-72 गाड़ी का बैलेंस बता रहा हूँ। लगातार बैलेंस रुके जा रहा है। आगे आने वाली बात करी जाए तो आने वाले टाइम में आप महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा माल आते देखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा माल आएगा 15 तारीख बाद, 20 तारीख बाद उनकी फसल आप अच्छी आती हुई देखेंगे, और वो जो है पूना को टक्कर देगी। पूना के छिलके उतर जाएंगे जो अब उतरने चालू हो गए हैं, और एमपी के माल जो है उनके कवर पत्ती रखे और बन जाते हैं। काउटी माल, इनके जो गरवा माल है एमपी वालों के, ये और खिल के आते हैं। तो सबसे पहले एमपी की ही डिमांड रहती है, और एमपी का भी हमारा भी यही होता है दीपक जी। क्या होता है, जैसे हमारे पास जब मध्य प्रदेश के माल चालू होते हैं तो हम भी कुछ एक पार्टियों को, जो हमारे रेगुलर पार्टियां हैं, हम उन्हीं को हाँ करते हैं। हम सबको, जैसे क्या होता है कि कुछ एक नए बंदे होते हैं जिनको अभी शुरू में उतरे होते हैं, तो हम उनको अवॉइड करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि आप पहले ग्रेडिंग वगैरह चीज़ें जो हैं वो सीखिए, ताकि क्योंकि दिल्ली में बिकेगा तो सब कुछ। दिल्ली की सबसे बड़ी खासियत है, दिल्ली में गोली, चुप्पा, जोड़ा, प्याज, गुलटा, सुपर प्याज, सब चीज़ें बिकती हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि सुपर ही बिकता है तो गलत है, मगर सब चीज़ें ग्रेडिंग वाइज बिकती है। आप गोली को अलग कीजिए, गोल्टे को अलग कीजिए, जोड़े को अलग कीजिए, चोपड़े को अलग, मतलब आप सब चीज़ों को ग्रेडिंग करेंगे, वो अलग अलग भाव बिकेगा और तेज भाव बिकेगा। मगर आप सबको मिक्स कर देंगे, और उसको मिक्स करके, तो वो मिक्स क्वालिटी है ना, हमने देखा है सारा मिक्स क्वालिटी है वो अवॉइड करता है ग्राहक। खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है सर, वो ग्राहक अवॉइड करता है, क्योंकि उससे ना बढ़िया में रह पाता, ना वो हल्के में रह पाता। तो किसी भी मार्केट में मेरे ख्याल से
चाहे हल्का ले जाए तो हल्के की ग्रेडिंग हल्के की करें और बढ़िया की ग्रेडिंग बढ़िया की करें, ऐसा। और जो बॉर्डर की बात है, मैंने बॉर्डर का भी आपको बताया दीपक जी कि बॉर्डर आज से ड्यूटी हट जाएगी, मगर नवरात्रि बाद ही जो ज्यादा लोडिंग जाएगी, क्योंकि फसलें भी ज्यादा तभी आएंगी। राजस्थान की जो है, राजस्थान की रेगुलर चली रही है, आप देख रहे थे पीछे 40-50 गाड़ियां भी थी, अभी सेल ना होने के कारण 12-13 गाड़ी पे रह गए। और नासिक की भी जो महाराष्ट्र की फसल है वो बहुत बढ़िया है, वहां से भी आप आते हुए देखेंगे, और डिमांड वहां की भी रहेगी, मध्य प्रदेश और नासिक की भी डिमांड रहेगी। और ये जो गुजरात है ये लगभग खत्म हो जाएगा, गुजरात के अंदर व्हाइट प्याज ज्यादा आती है इस टाइम के ऊपर, आज भी वहाँ पे लगभग 2-2.5 लाख कट्टा व्हाइट का आया हुआ है और 10-12 हजार कट्टा 20,000 कट्टा रेड का आया हुआ है। तो व्हाइट की डिमांड वहाँ पे इस वक्त, व्हाइट की फसल ज्यादा रहती है। आप गुजरात कम होते हुए देखेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान माल ज्यादा होते देखेंगे, सबसे ज्यादा एमपी का माल आप देखेंगे इस वक्त मंडी में। और जो स्टॉकिस्ट हैं वो भी, मतलब जो स्टॉकिस्ट से हमारा मतलब होता है कि जो बड़े हैं हमारे व्यापारी भाई, छोटे व्यापारी भाई या जो किसान भाई हैं, वो अपने हिसाब से स्टॉक करें। क्या होता है कि सारा का सारा स्टॉक करना कोई एक उचित निर्णय नहीं होता, थोड़ा थोड़ा स्टॉक करें, थोड़ा थोड़ा निकालें, अपना लागत मूल्य को निकाल लीजिए। और जो जो माल आपके पास समझ लो 1000 कट्टा बचा है, उसको अगर आप 1000 कट्टे को हफ्ते में 100 कट्टा भी निकालेंगे या हफ्ते में एक गाड़ी में निकालेंगे तो भी आपको 2 महीना लग जाएगा। तो ऐसे करके आप करिए, आप सब तरह का भाव ले सकते हैं। जी दीपक, धन्यवाद तो भैया। ये रिपोर्ट रही, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दिल्ली मंडी टुडे का खासकर, क्योंकि दिल्ली मंडी टुडे सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम हो, मंदा तेजी कैसा भी हो, भाव वो जरूर आते हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ दीपक जी, 9810584242 9810 58 42 42, देशराज ट्रेडिंग कंपनी A270। आप यहाँ पे भाव का फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ ले जाने वाले पे कमीशन है। व्यापारी भाइयों को मैं बार बार कहता हूँ कि मालों को उसी जगह भेजें जहाँ पे आपके माल इज्जत से बिके, पैसे आपको हाथों हाथ मिले, है ना। पेमेंटों का सबसे बड़ा खेल रहता है, चाहे हम आगे लोडिंग कर रहे हैं चाहे आप लोडिंग कर रहे हैं। और जो बेच रहा है, सबसे बड़ी बात, जो आड़ती बेच रहा है, आप उसको, मैं कई बार कह चुका हूँ, वो कुछ ना कुछ करके आया है, कुछ तजुर्बा लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है। जैसे आप लोग वहाँ पे माल भेज रहे हैं, तो वो आड़ती भाई भी जिनके आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं ना दीपक जी, वो अपना समय निकाल के इंटरव्यू देते हैं, उस समय की कीमत को पहचानना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या जानना है, आपके यहाँ कितनी फसल है, आपको क्या लगता है क्या भाव रहेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्या रहेगा। मगर उस आड़ती भाई को अगर आप सोचते हैं कि उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये गलत है। उन्हें सारी मार्केट की नॉलेज है। अगर आज मैं दीपक जी ये वाला माल जो है, आज मैं ये वाला माल अगर मैं 17 रुपए किलो बेच रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज है कि मार्केट में 16 भी बिक रहा है, 17 रुपए 10 पैसे भी बिक रहा है, तो जाके आड़ती भाई को सब पता होता है। और आप ये मत सोचिए कि उन्हें नहीं पता है, आप किसी के पास भी भेज रहे हैं, उन्हें पता होता है। बस ये है कि कौन दिल से लगा के उस माल को बेच रहा है, वहीं पे इज्जत है आपकी। और आड़ती भाई भी तभी माल लगाएगा जब उसे लगेगा कि ताली देखो दोनों हाथ से बजती थी। भाई व्यापारी भाई सोचेगा कि भाई सिर्फ मेरे से ही काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आड़ती सोचेगा मेरे से चल रहा है, वो भी गलत है। दोनों भाई मिलके जब करेंगे तो साल के एंड में एक अच्छी खबर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे देश को और दुनिया भर के लोगों को। धन्यवाद। जय माता दी। हमने बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, जय माता दी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। जी बाबूजी, क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल 100 गाड़ी के आसपास है दिल्ली में, आज ऊपर नीचे। वो पोषण जो निकली है, राजस्थान बिक रहा है, जो राजस्थान है 400 से 600 राजस्थान। नासिक जो है वो बिक रहा है 650 से 750 नासिक। जी बाबूजी। पूना बिक रहा है 700 750। MP बिक रहा है 600 700। ये पोषण है। बाबूजी गुजरात का क्या मान सकते हैं? गुजरात के जो ओवरऑल आगे पोषण भी 600 700। बाबूजी नवरात्रों में ग्राहकी में क्या रुझान? ग्राहकी कम है, कोई नवरात्रि लगे, हम आगे नवरात्रि लग चुका है, तो ग्राहकी पे असर है, ग्राहकी कम है। पिछले हफ्ते से ग्राहकी बहुत कम चल रही है। अब जैसे नवरात्रि खत्म होंगे उसके बाद ऐसा ऐसा तो मार्केट में चमक देखने को मिल सकती है। बाबूजी नवरात्रों में आपको पे भी कुछ असर पड़ा है क्या फिलहाल? जैसे जो आपके तो है बाबू जी, आप देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके, तो आपके आवाज रुकेंगे ही ना वो यार। वहाँ तो जो तैयार हो गए वो तो निकलेंगे। जी बाबूजी, अब आपके जो है वो कहाँ से प्रभावित होंगी, कहाँ से बढ़ेंगी, कहाँ से घटेंगी? और इस समय राजस्थान से माल बढ़ेगा हमारे पास,
और एमपी से माल बढ़ेगा फसलों का, और 2 तो मेन स्टार्ट हो गए होंगे, नासिक चल ही रहा है, पूना भी सब वो चला है, तो ये पूछ रही है। बाबूजी फिलहाल कोई घबराहट की जरूरत तो नहीं है, ठीक चलेगा बाजार? हाँ उम्मीद तो यही है बाबू जी, अब इससे भी और क्या मंदा होगा, बाकी सब्जी है कुछ कह नहीं सकते, सही बात है, है ना? कभी भी कुछ भी हो जाए। प्रकृति बहुत बड़ी ताकत है, प्रकृति की। कुदरत की बात है जी। बाकी फिलहाल बस ये है जी, माइनस पॉइंट ये है कि बिक्री बहुत कम है, पिछले हफ्ते से बिक्री बहुत कम चल रही है, ये हो जाए, और कोई बात नहीं है। बिक्री में पावर नहीं है, फिर अपने बातें लग गए तो 5-7 दिन ऐसे रहेगा, उसको आप फिर उम्मीद हमें कि बिक्री खुलेगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बाबूजी। अपनी फर्म पड़ती है भाई देशपाल ट्रेडिंग कंपनी, A270 दुकान नंबर A270, दिल्ली आज़ादपुर मंडी। जो मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803 98-101-29-803। थैंक यू शर्मा जी। जय माता दी जय बाबूजी। माता बाबू।